कभी नोटिस किया है, एक वक्त ऐसा था जब हमें लगता था कि दुनिया खराब है, लोग धोखा देते हैं, मीडिया झूठ बोलता है, सिस्टम फेल हो गया है, और धीरे धीरे हमने सब पर भरोसा करना कम कर दिया। लेकिन इस सफ़र में ना एक चीज़ हुई जिस पर शायद हमारा ध्यान ही नहीं गया। हमने खुद पर भी भरोसा करना छोड़ दिया। करियर चूज करना हो, रिलेशनशिप में रहना हो या बाहर निकलना हो, जॉब बदलनी हो, बिजनेस शुरू करना हो, या बस लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, हर बार एक ही सवाल आता है, यार कहीं गलती तो नहीं कर रहा। और फिर हम YouTube देखते हैं, चीज़ें गूगल करते हैं, फ्रेंड से पूछते हैं, पेरेंट्स से पूछते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, कभी टैरेट, कभी AI, कभी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। ये सब हम करते हैं, इन सब से हम पूछते हैं, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, खुद को। और शायद यही हमारा सबसे बड़ा ट्रस्ट इशू है। ना ही सरकार, ना मीडिया, ना सोसाइटी, सबसे बड़ा ट्रस्ट इशू अपने ही अंदर है। शायद आज तक ना आपको किसी ने इस नज़रिए से नहीं दिखाया होगा। हमें बचपन से 2 बातें सिखाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं फॉलो योर हार्ट, और कुछ लोग कहते हैं यूज़ योर ब्रेन। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है वो कुछ और कहता है। 1 मिनट का रुक कर सोचिए, अगर हार्ट ही आपका अगर दुखी हो, दिल ही आपका अगर दुखी हो, अगर ब्रेन ही आपका कंफ्यूज्ड हो, तो अगर दोनों ही फियर, कंपैरिजन, ईगो और एक्सपेक्टेशन से भर गए हों, तो उनकी बात मानना कितना सही होगा। इसलिए सनातन कभी भी ना दिल की सुनो, ब्रेन को फॉलो करो, ये बात नहीं करता। सनातन एक तीसरी चीज की बात करता है, बुद्धि। और सिर्फ बुद्धि की नहीं, शुद्ध बुद्धि। यही वो डिफरेंस है जो मॉडर्न सेल्फ हेल्प और सनातन के बीच सबसे बड़ा अंतर है। मॉडर्न दुनिया कहती है ट्रस्ट योर सेल्फ, सनातन कहता है पहले ये तो देखो जो सेल्फ डिसीजन ले रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है। एक सवाल खुद से पूछो, आप जिस जवाब को मेरी इंट्यूशन समझकर फॉलो करते हैं, क्या वो सच में सात्विक बुद्धि की आवाज़ है या बस डर, ईगो या इच्छा की। भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बुद्धि को 3 प्रकार की बताते हैं। सात्विक बुद्धि जो धर्म और अधर्म में अंतर समझाती हो, जो लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म से ऊपर रखती हो, जो सच को देखना सिखाती हो चाहे वो अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो। फिर आती है राजसिक बुद्धि जो सिर्फ रिजल्ट, सक्सेस, अप्रूवल, कंपैरिजन और फायदे के हिसाब से डिसीजन लेती है। और सबसे नीचे तामसिक बुद्धि, जहां इंसान गलत को सही और सही को गलत समझने लगता है। अब सोचिए, अगर मेरी बुद्धि ही राजसिक या तामसिक है तो क्या हर डिसीजन ट्रस्ट करने लायक होगा? शायद नहीं। इसीलिए सनातन ये नहीं कहता कि अपने आप पर भी अंधा विश्वास करो। सनातन कहता है अपनी बुद्धि को इतना शुद्ध बनाओ कि फिर तुम्हें उस पर भरोसा करना पड़े ही नहीं, भरोसा अपने आप हो जाए। और शायद इसीलिए हम इतना ओवरथिंक करते हैं, एक डिसीजन लेने में महीने लगा देते हैं, हर किसी की एडवाइस सुनते हैं, अप्रूवल ढूंढते रहते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ फेलियर, ये सब सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ये सिम्टम्स हैं। अंदर की बुद्धि अभी क्लियर नहीं हुई उसके। और जब बुद्धि क्लियर नहीं होती तब दुनिया का हर शोर सच लगने लगता है। इसीलिए
आज इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, क्लियरिटी की कमी है। और क्लियरिटी इंटरनेट से नहीं, आपकी अंतरात्मा से आती है, आपकी सात्विक बुद्धि से आती है। अगर आज आपको लगता है कि आप अपने ही डिसीजन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद प्रॉब्लम आप हैं ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हमने अपनी बुद्धि को उस तरह ट्रेन ही नहीं किया है। हमने स्किल्स सीखी, डिग्री ली, करियर बनाया, लेकिन जिस चीज़ से पूरी जिंदगी के डिसीजन लेने हैं, उस बुद्धि को कभी डेवलप ही नहीं किया। और शायद विश्वास की इस पूरी सीरीज का सबसे गहरा लेसन भी यही है। असली विश्वास तब पैदा होता है जब बुद्धि सात्विक होने लगती है, क्योंकि उसके बाद ना हर तारीफ आपको हिला पाती है, ना हर क्रिटिसिज्म आपको तोड़ पाता है, ना हर ट्रेंड आपको भटका सकता है, और ना ही हर मुश्किल में आप हार मान लेते हैं। तब दुनिया बदले या ना बदले, आपके अंदर एक स्थिरता पैदा हो जाती है, और शायद यही सनातन का सबसे बड़ा उपहार है। अगर आज की वीडियो ने आपकी प्रॉब्लम का थोड़ा भी सॉल्यूशन दिया है या उसके आपके पास लेके गई है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं मॉडर्न प्रॉब्लम्स के एंसेंट प्रोस्पेक्टिव्स के साथ सॉल्यूशंस। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय